हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जून 2025 एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो मिनिमम उसके लिए 300 में से हमें कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 300 में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से एग्जाम दे रहे हो। तो आज की इस डिस्कशन में मैं आप लोगों के साथ डिटेल्ड लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी में 300 में से कितने नंबर लेकर आने होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को उससे पहले बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूं, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज एंड रिपीटेड पीवाईक्यूज के साथ 2 से 3 बार पूरे सिलेबस की बेहतरीन रिविजन भी करवाई जाएगी। न्यू बैच हमारा 8 मई से शुरू हो रहा है। अगर आप कुछ दिन बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डेली क्लासेस के साथ टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज एमसीक्यू मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, रिवीजन क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसमें कि हर एक सवाल के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जिसकी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजीली रिवाइज हो जाएंगे। तो ये 2 नंबर्स हैं, इन पर आप बहुत आसानी से व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस जरूर देखिए, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर वन, कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो बेस्ट वे है कि आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम जो रीसेंट एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 का, उसकी कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से एग्जाम दे रहे हो तो जेआरएफ में पिछली बार कट ऑफ गई थी 206, नेट की कट ऑफ गई थी 180 एंड पीएचडी के लिए 156। तो क्या ये कट ऑफ इस बार भी सेम रहेगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि कट ऑफ बिल्कुल सेम नहीं रहती है, बट ये उसके मार्क्स जो है वो आसपास के रहते हैं। जैसे इस बार अगर कट ऑफ 206 गई थी, तो हम अब जून 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 204 से लेकर के 210 के बीच में रहेगी। अब आप लोगों का ये डाउट और क्लियर करने के लिए मैं जून 2024 की कट ऑफ भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, दिसंबर में इकोनॉमिक्स की 206 और 180 कट ऑफ गई थी, और जून में 210 और 182 कट ऑफ गई थी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आप लोगों के सब्जेक्ट की प्रीवियस कट ऑफ कितनी है, उससे 2-3 नंबर कम या फिर 2-4 नंबर ज्यादा जो है वो कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम और भी देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस लिस्ट में आपका सब्जेक्ट देखना है। जैसे इकोनॉमिक्स एससी कैटेगरी में 178 पे जीआरएफ, 150 पे नेट क्वालिफाई हुआ था, और 132 पे पीएचडी ओनली। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में देखिए 234। तो इस बार जो जनरल कैटेगरी से पॉलिटिकल साइंस एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 300 में से 230 के आसपास से लेकर के 240 के बीच में हमें नंबर लेकर के आने हैं। ये अपना एक टारगेट स्कोर बनाओ और उस अकॉर्डिंग अब इस आने वाले समय में आप रिवीजन करो। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि 300 में से 230 नंबर लाने हैं, तो क्या पढ़ना होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, अब देखिए, जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वाली कट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं, उनमें कंफ्यूजन होगा कि ये मार्क्स क्या लिखे हैं, ये क्या चीजें लिखी हुई है। तो आप लोगों को बता दूं, ये बहुत सिंपल सी लिस्ट होती है। इसमें लिखा है कि जेआरएफ में इकोनॉमिक्स के 206 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, जिसमें टोटल 66 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला है। असिस्टेंट प्रोफेसर 180 कट ऑफ गई थी, 756 स्टूडेंट्स को नेट क्वालिफाइड माना गया है, एंड पीएचडी 1656 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ अब देखिए, फिलोसफी सब्जेक्ट है, अनरिजर्व में 210 है, तो आप समझ लो इसके आसपास स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए। 184 है एंड 160 है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स दिए हैं। हिस्ट्री के मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं, तो 206 नंबर पर आपका जेआरएफ होगा, 184 पे नेट होगा एंड 162 पे पीएचडी होगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट है, कैटेगरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम होता है, कॉमर्स वाले भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है
कि आप लोग अपना टारगेट 210 मानकर चलिए अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हो कि नेट क्वालिफाई हो जाए, तो लगभग 190 से लेकर के 196 के बीच में टारगेट रखो कि इतना तो हमें स्कोर करना ही है अगर हमें नेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न देखो क्या रहता है। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है। अगर पेपर थोड़ा सा हाई है, ठीक है, इजी है, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, ओवरऑल नेट एग्जाम इस बार कैसा बन रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। आप लोगों को ये वाली पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है? आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में काम करिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क अनरिजर्व्ड है, तो आप बस मुझे कमेंट करके बता दो कि मैम सोशल वर्क में ऐसी कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस में जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। आप बस अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी मेरे साथ शेयर कर दो। मैं आप लोगों के साथ वहां पर बता दूंगी आपका स्कोर कितना चाहिए, और साथ में आपको ये वाली पीडीएफ जो है ना, जिसमें देखिए हर एक सब्जेक्ट है, टोटल 50 पेज की ये पीडीएफ है, और इसमें देखिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितना टारगेट रखना है, और फिर उस अकॉर्डिंग तैयारी करो, एक टारगेट स्कोर मान करके तैयारी करो। रैंडम तरीके से आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के इस डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए ये डिस्कशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, और जो आपके डाउट थे वो भी क्लियर हो गए हैं। पेपर 1 के साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल हम देते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। ये स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स आपको नेट जेआरएफ के बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो उसके इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम्स में भी आप लोगों को हेल्प करता है। तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।